वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 3 नवंबर 2023 और 3 नवंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है। 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसे मिला और आईएफएफआई में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल के अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। डेली आपको सुबह ये 6:30 पर आपको ये लाइव क्लास मिलती रहेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। आपको ये डेली पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ ये क्लास आपको मिलती है बढ़िया तरीके से। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में 8वीं बार बेलन डी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो लियोनेल मेसी को। 2034 में होने वाली फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, सऊदी अरब। दक्षिण कश्मीर के जाहिद हुसैन ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, तो रजत पदक जीता। 37वें राष्ट्रीय खेलों में ज्योति याराजी ने रिकॉर्ड समय में 100 मीटर बाधा दौड़ में कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किसने मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स 2023 जीती, तो मैक्स वेस्टापेन ने। हाल ही में मशहूर जलवायु विशेषज्ञ सलीमुल हक का निधन हो चुका है। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 2007 में। कौन सा राज्य सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य बन गया, तो वो बन गया केरल। किस विश्वविद्यालय ने अपना खुद का SSAMU AST पहला उपग्रह लॉन्च किया, तो ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने। यूनेस्को द्वारा किस शहर को भारत का प्रथम साहित्य का शहर का खिताब दिया गया, तो यह है केरल का कोझिकोड शहर। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा चित्रकूट के तुलसी कूट में किन 3 पुस्तकों का विमोचन किया, तो एक तो अष्टाध्यायी भाष्य, एक है रामानंदाचार्य चरित्रम और 3 नंबर है भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला। और हाल ही में मेरा होंगचोबा उत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ, ये हुआ है मणिपुर के अंदर। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। और टेलीग्राम आप ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि रोज आपको शाम को अब टेलीग्राम पर क्विज मिलनी स्टार्ट हो चुकी है। कल भी मैंने 10 क्वेश्चन इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पर क्विज भी डाली थी। और आज भी आपको यानी कि रोजाना आपको क्विज आपको डेली टेलीग्राम पर क्विज भी मिलती रहेगी। इसके साथ साथ आपको पता है हमारे प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर SSC GD कांस्टेबल की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको लगातार दी जा रही है। फरवरी के अंदर इसका एग्जाम है और इसकी 1 साल की वैलिडिटी है। और इसमें 1 तारीख को पहला टेस्ट भी इसके अंदर है डाला जा चुका है। और लास्ट में आपको 5 मेगा टेस्ट भी इसके अंदर मिलेंगे 100 रुपए के अंदर। और ये हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप या कॉल भी कर सकते हो। इसके अलावा दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम है, 14 नवंबर से स्टार्ट है। इसके लिए भी आपके 28 टेस्ट इसके अंदर डाले जा चुके हैं। तो ये भी आपको निरंतर जो है इसमें टेस्ट आपके लिए दिए जा रहे हैं। तो 100 रुपए के अंदर 1 साल की वैलिडिटी यानी कि पूरे फुल टेस्ट आपको इसके अंदर दिए जा रहे हैं। तो बढ़िया तरीके से आप निरंतर अध्ययन करें। और कल शाम मैंने पूरे अक्टूबर महीने की क्लास भी आपको दे दी है। पूरा अक्टूबर महीने का निचोड़ कल शाम को मेरी 7 बजे क्लास थी, वहां पर मैंने पूरे अक्टूबर महीने की क्लास आपको दे दी है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। 1 नवंबर 2023 को एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है, कब, 1 नवंबर 2023 को, तो ये की है यूनाइटेड किंगडम ने। ऑप्शन नंबर बी। किस देश ने की है, यूनाइटेड किंगडम ने। किसने, 1 नवंबर 2023 को एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की, यूनाइटेड किंगडम ने। देखो, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के ये आपको पता है ना प्रधानमंत्री हैं। तो ऋषि सुनक 1 और 2 नवंबर को बेचेलरी पार्क बकिंगम शहर में एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की। यह शिखर सम्मेलन उन्नत एआई प्रौद्योगिकियों की सुरक्षा के आसपास बढ़ती चिंताओं और इन चिंताओं को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर ये सम्मेलन हुआ है। यानी कि एक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के अंदर ये एक एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसकी मेजबानी किसने की है, यूनाइटेड किंगडम ने। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ, और ये हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये हमारे भारत के पीएम मोदी जी और ये है बांग्लादेश की पीएम शेख है हसीना। इन दोनों के बीच में 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है। देखो मुख्य तथ्य हैं,
प्रधानमंत्री मोदी जी और बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना ने 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का वर्चुअली उद्घाटन किया। अब क्या क्या है 3 में? भारत बांग्लादेश को जोड़ने वाली 2 तो है रेल परियोजनाएं, अखोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, और एक है मोगला पोर्ट रेल लाइन है। तो ये तो 2 रेल परियोजना होगी। और एक मेगा पावर प्लांट है, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट है सेकंड शामिल है इसके अंदर है। यानी कि 2 तो रेल परियोजनाएं होगी और तीसरी हो चुकी है पावर प्लांट, यानी कि एक मेगा पावर प्लांट है तीसरी योजना। तो दोनों के बीच में क्या है? 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल में भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार मिला है? लगा लो स्टार इस क्वेश्चन को। तो भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार मिला? और ये मिला है, आपको पता है, नंदिनी दास को। ऑप्शन नंबर 1 किसको मिला है? नंदिनी दास को मिला। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है नंदिनी दास। देखो, ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय नॉन फिक्शन पुरस्कार भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास को उनकी पहली पुस्तक है कोर्टिंग इंडिया, यानी कि इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए उनको ये पुरस्कार दिया। यानी कि उनको एक पुस्तक है, इनकी पहली पुस्तक है नंदिनी दास की, और ये ब्रिटिश अकेडमी द्वारा उनको ये पुरस्कार दिया गया। इसमें क्या है? ब्रिटेन और भारत की सच्ची मूल कहानी के रूप में इसमें बताया गया, तब इनको ये पुरस्कार है दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल में किसे ग्रामीण विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दूसरे रोहिणी नेहर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और ये मिला है दीनानाथ राजपूत को। ऑप्शन नंबर डी। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है दीनानाथ राजपूत, और इनको क्या है? ग्रामीण विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए क्या है? इनको दूसरे रोहिणी नेहर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। देखो, ये है इंजीनियरिंग से सामाजिक कार्यकर्ता बने, पहले इंजीनियरिंग थे, उसके बाद में सामाजिक कार्यकर्ता बने। दीनानाथ राजपूत को ग्रामीण विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दूसरे रोहिणी नेहर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। दीनानाथ राजपूत का सराहनीय कार्य छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाने पर है केंद्रित। यानी कि आपको पता है छत्तीसगढ़ में वैसे ही नक्सलवादी बहुत है, तो उससे नक्सलवादी से उनको बचने के लिए आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। दूसरा रोहिणी नेहर पुरस्कार 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है एनके सिंह द्वारा उनको ये पुरस्कार है दिया गया। तो ये तस्वीर में मैंने आपको दिखाया था ना, ये देखो, ये है एनके सिंह है और इनके द्वारा ये पुरस्कार है दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 10 वर्षीय क्या है? 10 वर्षीय विहान तल्या को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला, इनका संबंध किस शहर से है? तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है छोटे बालक, 10 वर्षीय बालक हैं, विहान तल्या इनका नाम है, विहान तल्या, और इनको क्या है? वाइल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला, इनका संबंध है बेंगलुरु से, यानी कि ये बेंगलुरु के रहने वाले हैं। 10 वर्षीय बालक है, इन्होंने क्या, ये देखो, श्री भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनाई है, और इसके साथ में आपको छोटा सा तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा, ये देखो, इन्होंने एक छोटी सी साथ में मकड़ी भी बनाई है इसके साथ, देखो, इसलिए उन्होंने बेस्ट फोटोग्राफर के लिए उनको ये पुरस्कार है दिया गया। देखो, बेंगलुरु के 10 वर्षीय प्रतिभाशाली विहान तल्या विकास ने प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर है प्रतियोगिता में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में शीर्ष पुरस्कार है प्राप्त किया। विहान की विनिंग फोटोग्राफर उनकी असाधारण प्रतिभा और रचनात्मक का परिणाम है। उनकी फोटोग्राफी में एक मकड़ी को आकर्षक मुद्रा में दर्शाया गया है। देखो, मुद्रा में एक मकड़ी को दर्शाया गया ना, ये देखो, मैंने छोटा सा अभी बताया, देखो यहाँ पर मकड़ी है श्री कृष्ण भगवान के पास, इन्होंने इसलिए बढ़िया तरीके से उन्होंने इसको डिजाइन किया है, तब इनको ये पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल के अध्यक्ष कौन होंगे? तो आपको सभी को पता है, इसी महीने क्या है, गोवा के अंदर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन होगा, उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल के अध्यक्ष बन गए, कौन है? शेखर कपूर। ऑप्शन नंबर सी। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है शेखर कपूर, और ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल के अध्यक्ष बने हैं। देखो, आईएफएफआई ने अपने अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल के प्रतिष्ठित सदस्यों का खुलासा किया, जिसमें प्रशंसित फिल्म निर्माता शेखर कपूर टीम का नेतृत्व करेंगे, यानी कि शेखर कपूर है वो इस टीम का नेतृत्व करेंगे। प्रतिष्ठित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आईएफएफआई एक वार्षिक सिनेमाई समारोह का 54वां संस्करण है, 20 नवंबर से ये स्टार्ट होंगे और 28 नवंबर 2023 तक गोवा में आयोजित
होने वाला है। और आपको पता है इसके अंदर जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था ना सत्यजीत रे, वो माइकल डगलस को मिला था। अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2023 को कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों ने अपना स्थापना दिवस बनाया है? ये जीके में आपके लिए करंट का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ये भी 1 नवंबर की और 1 नवंबर के दिन लगभग 7 राज्यों, इसमें ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ कर रखा है। तो 1 नवंबर 2023 को कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो इसके अंदर याद रखना, 7 तो राज्य थे और 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, एक नहीं है, यहाँ पे कर लेना 2। कितने थे? 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने क्या है, 1 नवंबर 2023 को अपना स्थापना दिवस बनाया। अब ये कौन कौन थे 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश? पूरी डिटेल में लेकर आया हूँ। देखो, 1 नवंबर को 7 भारतीय राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना दिवस मनाए गए। कौन कौन से थे? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश, ये थे 7 राज्य। और लक्षद्वीप और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अस्तित्व में आए, तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब देखो, मैं पूरी डिटेल लेकर आए। 1966 में पंजाब को आधिकारिक तौर पर 1 नवंबर को एक राज्य के रूप में गठित किया गया था। 1966 में पंजाब को गठित किया गया। हरियाणा भी 1 नवंबर 1966 को अपना स्थापना दिवस मनाता है, 2 नंबर पे ये आ गया। 1 नवंबर 1956 को मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया, तो इसमें ये 3 नंबर पे ये आ गया। ये सारे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना, तो 4 नंबर ये हो गया। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया, 5 नंबर ये हो गया। और 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, 6 नंबर पे ये आ गया। उसके बाद में 1 नवंबर को बनाया जाने वाला केरल का स्थापना दिवस है, 1956 में भारत में केरल राज्य की स्थापना का प्रतीक है, तो 7 नंबर, ये 7 ये राज्य हो गए। और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। और पुडुचेरी, जिसे पांडिचेरी के नाम से भी जाना जाता है, इसका 1 नवंबर 1956 में फ्रांसीसी औपनिवेशिक क्षेत्रों को भारतीय क्षेत्रों के साथ विलय करके बनाया गया था। तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको करवा दी, कब कब इनका गठन हुआ, कब कब ये अस्तित्व में आए। 1 नवंबर को क्या है, 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस बनाया गया। किस महिला को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के अगले क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नामित किया गया है? किस महिला को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के अगले क्षेत्रीय निदेशक के रूप में शामिल किया गया? तो ये है किसको? ये है ये साइमा जावेद। ऑप्शन नंबर है सी। कौन है? साइमा जावेद है। ये क्या है? ये है शेख हसीना, जो बांग्लादेश की पीएम है ना, शेख हसीना, उनकी बेटी है ये साइमा जावेद वाजेद। और इनको क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के अगले क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नामित किया गया है। देखो, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की बेटी है ये साइमा वाजेद ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO का एक महत्वपूर्ण चुनाव जीत लिया। साइमा वाजेद को एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ है। इनको क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के अगले क्षेत्रीय निदेशक के रूप में इनको नामित किया गया है। और इनकी जो नव नियुक्ति है, उनका कार्यकाल 1 फरवरी 2024 को ये पदभार ग्रहण करेगी। तो याद रखना, 1 फरवरी 2024 को ये पदभार ग्रहण करेगी और 2028 तक इनका कार्यकाल रहेगा। हाल ही में किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ये किया गया है मुंबई के अंदर है वानखेड़ा स्टेडियम। वहां पर क्या है, महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहां पर है? मुंबई के वानखेड़ा स्टेडियम में। देखो, मुंबई के वानखेड़ा स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण 1 नवंबर को किया गया। सचिन तेंदुलकर के जीवन के 50 वर्षों को ये समर्पित प्रतिमा MCA का मतलब मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर स्टैंड के पास ये जो है प्रतिमा स्थापित की गई। और उनकी ये प्रतिमा अहमदनगर के रहने वाले श्री प्रमोद काबली द्वारा ये तैयार की गई थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, किसके द्वारा तैयार की गई? प्रमोद काबली द्वारा तैयार की गई थी। अब एक पॉइंट आपको याद रखना है कि सियासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल कक्ष, एकता कक्ष रखा गया। यह है कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सियासन कक्ष है, जो ब्रिटिश युग की भव्यता का प्रमाण है। और इसका नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में रखा गया। अभी आपको पता है 31 अक्टूबर को इनकी जयंती बनाई गई थी ना, राष्ट्रीय एकता दिवस पर है। भारत के लौह पुरुष कहलाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके अभी इस जयंती पर क्या है, कोलकाता के अंदर सियासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रखा गया है।
और तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करने के लिए हमारे प्रताप क्लासेज आप टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। इस पर आप तो एक तो क्विज आपको मिलने लगातार मिलेगी शाम को 7 बजे। उसके बाद में कोई सूचना आती है कि कौन सी क्लास आएगी कब आएगी उसका टाइम आपको मिलता है। उसके बाद में नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम पर है मिल जाता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी हो गया क्विज भी मिलती है और आपको जो मैं यस्टरडे रिवीजन करवाता हूँ वो क्वेश्चन भी करंट के आपके टेलीग्राम पर आपको मिल जाते हैं। तो बढ़िया तरीके से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैनिक अभ्यास काजिंद 2023 प्रारंभ हुआ। तो ये हुआ है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। बहुत सारे विद्यार्थी ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, किस महिला को परोपकार और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रीति श्रीवास्तव, किरणमयी नायक, नीता अंबानी, गीतिका श्रीवास्तव। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी आपको लगातार टेस्ट सीरीज दी जा रही है और कंटिन्यू आप बस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, क्विज आपको मिलेगी। और कल शाम मैंने पूरे अक्टूबर महीने की क्लास आपको मैंने दे दी है बढ़िया तरीके से। लगभग 50 मिनट की मेरी क्लास थी। पूरा अक्टूबर महीना आपके लिए वो क्लास बढ़िया तरीके से देख लेना। जब भी आपको टाइम मिले धीरे धीरे उस क्लास को देखते रहना। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जा जाते लाइक शेयर करते रहना। तो ये थी आज की अपनी 3 नवंबर 2023 की क्लास। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।